नमो रिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोई सब्बसाउड़म एसो पंच नमो कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणम च सर्वे सिंपड़मम हवै मंगलम नमो जिनानम। बोले प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की। आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूं जो कि भगवान महावीर स्वामी के जीवन से जुड़ी हुई है। उस कथा का नाम है नयसार। क्या नाम है? नयसार। नयसार जो व्यक्ति थे वो भगवान महावीर स्वामी के पूर्व भव के थे। कोई भी जीव होता है, जैसे हम हैं, तो हमारा भी पहले जन्म हो चुका है, उससे भी पहले जन्म हो चुका है। यानी हमने अनंत बार जन्म मरण किया और जन्म मरण करने के बाद में आज मैं इस रूप में हूं, मनुष्य रूप में हूं। और इस जन्म में मैंने अच्छे काम किए, बुरे काम किए, तो इसका फल मुझे आने वाले भव में मिलेगा, जन्म में मिलेगा। तो इसका मतलब क्या? जब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक हम चारों गतियों में भटकते रहेंगे। हमारी आत्मा चारों गतियों में भटकती रहेगी। कभी मनुष्य बनेगी, कभी पशु बनेगी, कभी नरकों में जाएगी, कभी देवगति में जाएगी। तो कर्म के अनुसार हमें वैसा ही फल मिलेगा और वैसी हमको गति प्राप्त होगी। तो इसी तरीके से भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? 24 नंबर के। वो तो जब वो तीर्थंकर बने तो तीर्थंकर बनने से पहले उनकी आत्मा कई जन्मों में भटकती रही। तो एक जन्म उनका ऐसा था जिसका नाम था नयसार। कौन सा जन्म था? नयसार में उस जीवात्मा को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद में उनका अनंत काल का जो संसार भ्रमण था वो कम हो गया और एक ऐसा समय आया जब वो भगवान महावीर बने तो उनकी आत्मा ने इस संसार से मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो आज मैं वही कहानी नयसार की आपको सुनाने जा रहा हूं। इस जम्बू द्वीप के पश्चिमी महाविद्य क्षेत्र में महाबप्र नाम का एक विजय था। वहां पे जयंती नाम की एक नगरी थी। उस गांव का एक नाम था जिसका नाम था पूर्व प्रतिष्ठान नगर। उस पूर्व प्रतिष्ठान नगर में एक ग्राम चिंतक रहा करता था। ग्राम चिंतक का मतलब है गांव का मुखिया। उस गांव के मुखिया का नाम था नयसार। क्या नाम था? नयसार। और उस जयंती नगरी का एक राजा था। उस नगरी के राजा का नाम था शत्रुमर्दन राजा। क्या नाम था? शत्रुमर्दन राजा। तो नयसार बड़े ही उदारवान, विनम्र और हंसमुख प्रकृति के व्यक्ति थे। राजा शत्रुमर्दन नयसार से बहुत अधिक प्रभावित थे। एक बार शत्रुमर्दन राजा अपने नगर में राजप्रसाद का निर्माण कर रहे थे। राजप्रसाद यानी राजमहल का निर्माण कर रहे थे। तो उनको इमारती लकड़ी की जरूरत थी। तो ये इमारती लकड़ी का दायित्व उन्होंने नयसार को दिया। नयसार जो थे इमारती लकड़ी के बहुत ही अच्छे विशेषज्ञ थे। उनको बहुत अच्छी पहचान थी कि इमारत बनवाने में कौन सी लकड़ी अच्छी रहती है। तो उन्होंने कुछ कर्मचारियों को लिया, गाड़ियों को लिया और लेकर के कहाँ गए लकड़ी लाने के लिए? जंगलों में गए। और जंगल में देवदार, चीड़, आम, बहुत अच्छी अच्छी जो लकड़ियां थी उनको वो अपने कर्मचारियों से कटिंग कराते और कटिंग कराने के बाद में वो लकड़ियों को गाड़ियों में रख करके कहाँ लाते? नगर में लाते। फिर उसके बाद वो देख रेख करते कि राजप्रसाद का निर्माण अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है। तो वो रोज आते और अपने साथ में कर्मचारी भी जाते। और कर्मचारी अपने साथ क्या ले जाते? भोजन। क्योंकि पूरा दिन उनको रहना पड़ता था और पूरा दिन जब काम करना पड़ेगा तो आदमी क्या खाएगा? भोजन खाएगा ना। तो टिफिन बना के ले जाते थे यहां से। ऐसा प्रतिदिन चलता रहा। एक दिन उनके जीवन में घटना घटित हुई। क्या घटित हुई? एक दिन उनके जीवन में घटना घटित हुई। एक बार वो अपने साथ कर्मचारियों को लेकर के और टिफिन बना करके लेकर के वो जंगल में गए। उसके बाद दोपहर का समय था, गर्मी बहुत तेज पड़ रही थी।
ऊपर भी सूरज की गर्मी थी और नीचे रेत थी, और रेत भी पूरी गर्म हो गई थी। सभी कर्मचारी लोग थक गए, तो सबने ग्राम चिंतक नयसार को बोला कि हम लोग थक गए हैं, थोड़ा आराम करते हैं, भोजन वगैरह करते हैं। तो उसने बोला हाँ, नयसार बोला हाँ बिल्कुल, सब थोड़ा सा आराम करो, खाना ना खाओ, उसके बाद काम पे लग जाना। फिर कर्मचारियों ने जो भोजन था वो नयसार को, कर्मचारियों ने भोजन नयसार के आगे परोस दिया। नयसार भोजन करने के लिए बैठे तो उनके मन में एक विचार आया कि मैं भोजन करूं उससे पहले कोई अतिथि आ जाए और मैं अतिथि को भोजन कराऊं, और अतिथि को भोजन कराने के बाद ही मैं भोजन करूं तो कितना अच्छा होगा। यहाँ इस जंगल में कोई अतिथि आएगा, देखता हूं। तो वो क्या हुआ, वो खड़े हुए, खड़े होने के बाद में एक पत्थर रखा था, पत्थर पर खड़े होकर के वो दूर तलहटी पर ऐसे करके देखने लगे, कोई अतिथि आ रहा है, कोई अतिथि आ रहा है। तो उनको दूर से कोई एक कुछ जैन मुनि आते हुए दिखाई दिए। कौन दिखाई दिए? जैन मुनि दूर से आ रहे थे। अरे ये जैन मुनि आ रहे हैं यहाँ पे, इतनी भयानक जंगल में, ये यहाँ कैसे? तो थोड़ा जैन मुनि निकट आए, वो आगे गए। अरे महाराज, आप इस भयानक अटवी में, जंगल में आप कहाँ जाना चाह रहे हैं? तो वो जैन साधु बोले कि हम जो थे, हम एक सार्थवाह के साथ में निकले थे, काफिले के साथ निकले थे, लेकिन वो काफिला थोड़ा थक गया तो वो आराम करने लगा। तो उस समय हम बराबर के गांव में गए और गांव में आहार लेने गए, लेकिन हमें आहार तो नहीं मिला। लेकिन जैसे ही हम वापस आए तो काफिला वहां से जा चुका था, और जब काफिला वहां जा चुका तो हम ढूंढते रहे कि वो काफिला कहाँ गया। तो ढूंढते ढूंढते हम रास्ता भटक गए, और भटकते भटकते और आपके पास में यहाँ पर हम आ गए। तो नयसार बोले आप चिंता मत कीजिए गुरुवर, आप पहले भोजन कीजिए, मेरा ये शुद्ध आहार है और आप मेरे लिए सुपात्र हैं। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप ये भोजन ग्रहण करो, उसके बाद में मैं आपको खुद पड़ोस के गांव तक छोड़ करके आऊंगा। उसके बाद में महाराज साहब ने अपने पात्र खोले, और पात्र खोलने के बाद में नयसार ने शुद्ध आहार महाराज जी को गौरा दिया। जो जैन साधु होते हैं वो गोचरी लेते हैं। क्या लेते हैं? गोचरी लेते हैं। गोचरी का मतलब होता है जैसे गाय थोड़ा थोड़ा भोजन करती है ना, घास खाती है, तो कैसे खाती है? थोड़ा यहाँ से घास खाएगी, थोड़ा आगे से घास खाएगी, थोड़ा थोड़ा दूर घास खाएगी, यानी अलग अलग जगह से घास खाती है। सारा घास नहीं खा जाती, पूरा थोड़ा थोड़ा खाती है, तो उसको कहते हैं गोचरी। ऐसे ही साधु महाराज भी थोड़ा थोड़ा आहार अलग अलग जगह से लेते हैं, सारा एक स्थान से नहीं खा लेते हैं। उसको मधुकरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मधुकरी। मधुकरी का मतलब क्या होता है? जैसे एक भंवरा होता है, भंवरा, भंवरा अलग अलग फूलों से थोड़ा थोड़ा रस लेता है, और उस रस से क्या बनाता है? मधु बनाता है। ऐसे ही जैन साधु महाराज भी अलग अलग घर से थोड़ा थोड़ा आहार लेते हैं और उससे अपना पेट भरते हैं। यानी जैन साधु महाराज गोचरी के 42 दोषों को टाल करके आहार ग्रहण करते हैं। तो 42 दोषों को टालने के बाद में क्या लेते हैं? आहार लेते हैं। तो साधु महाराज ने देखा जो नयसार का भोजन है वो हमारे लिए कल्पनीय है, हम उसको ले सकते हैं। तो साधु महाराज ने वो आहार लिया। आहार लेने के बाद उनको धर्म लाभ बोला। धर्म लाभ बोल करके उन्होंने एकांत स्थान पर जाकर के आहार ग्रहण किया। इसके बाद में नयसार ने भी भोजन किया। दोनों के दोनों ने, मतलब साधु महाराज ने और नयसार दोनों ने भोजन पूर्ण कर लिया। अब इसके बाद में वो साधु महाराज बोले अब हमें चलना चाहिए, कृपया करके हमें आप रास्ता बता दीजिए। तो जैसे साधु महाराज ने ये बोला तो नयसार बोले अरे महाराज जी, आप इतनी जल्दी जा रहे हैं मुझे छोड़ करके, मुझे ऐसा लगता है कि मैं धन्य हो गया आपके साथ मिल करके। आपसे दूर होने का मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मन दुख रहा है। ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ में ही रहो। मैं चाहता हूं कि आपके पास रहने से मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, समझे?
जहां पर विनम्रता होती है, जहां पर दया का भाव होता है, जहां पर करुणा का भाव होता है, जहां पर प्रेम होता है, वहीं पर ही धर्म खिलता है। तो साधु महाराज को ऐसा लगा कि ये व्यक्ति बड़ा ही भव्य आत्मा है, भवी जीव है, इसको हमें धर्म का उपदेश देना चाहिए। तो साधु महाराज ने नए सार को धर्म का उपदेश दिया, सम्यत्व का पाठ पढ़ाया। उन्होंने बोला कि हमारी जो आत्मा है अनंत काल से चारों गतियों में भटक रही है, हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा, हमें वैसी ही गति मिलेगी। तुम मिथ्यात्व का त्याग करो और सम्यक्त्व को धारण करो, तुम संभावी बनो, दयावान बनो, करुणावान बनो। तुम्हारे अंदर अतिथि संस्कार का बहुत अच्छा गुण है, उस गुण को और भी आगे बढ़ाओ। तो ऐसा जब नए सार ने सुना तो उसने गुरु महाराज से बोला, महाराज जरूर मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तब गुरु महाराज ने उनको नवकार मंत्र सिखाया कि प्रतिदिन नवकार मंत्र का स्मरण करना, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि। अरिहंत और सिद्ध भगवान की शरण को प्राप्त करना, तुम्हारा जीवन में कल्याण होगा। इसके बाद में गुरु महाराज को नए सार लेकर के गए और नए सार ने रास्ता बताते हुए उनको बताया, गुरु महाराज देखिए वो गांव आ गया, यह रास्ता है, आप सीधे चले जाइएगा, आप सीधे गांव में पहुंच जाएंगे। तो गुरु महाराज ने उनको धर्म लाभ दिया और बहुत बहुत उनकी साधुवाद किया, अनुमोदना की कि आपने हमें रास्ता बताया, ऐसे ही आप अच्छे काम करते रहो, धर्म ध्यान करते रहो और कोई भी व्यक्ति इधर उधर भटक जाए उनको सही मार्ग दिखाओ। तो नए साल भी बोला, हे महाराज आपने भी मुझे बहुत अच्छा मार्ग बताया, मैं भी समुद्र रूपी संसार में भटक रहा हूं और आपने मुझे ज्ञान देकर के मुझे भी इस भटकाने से बचा लिया। तो नए सार भी गुरु महाराज को धन्य मानने लगा। इसके बाद क्या हुआ, नए सार वापस अपने नगर में आया। नगर में आने के बाद वो गुरु महाराज की बातों का अनुसरण करने लगा, धर्म ध्यान करने लगा, नवकार महामंत्र का जाप करता, स्मरण करता और शांत चित्त होकर के क्या करता, और शांत चित्त होकर के धर्म ध्यान करता। इसके बाद में अंत समय में जब उसका आयुष्य पूर्ण हुआ तब उसने सभी जीवों से क्षमा याचना करी। जीवन भर उसने कोई भी गलत काम किए उनसे भिक्षामी दुक्कडम किया, क्षमापना की, नवकार मंत्र का स्मरण किया, अरिहंते शरणम पवज्जामि, मैं अरिहंत भगवान की शरण स्वीकार करता हूं, सिद्धे शरणम पवज्जामि, सिद्ध भगवान की शरण स्वीकार करता हूं, साहू शरणम पवज्जामि, साधु भगवंतों की शरण स्वीकार करता हूं, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि, और केवली भगवंतों के द्वारा बताए हुए उस प्ररूपित जैन धर्म की शरण को मैं स्वीकार करता हूं। उन्होंने ऐसी भावना रखी, खामे में सब्बे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भुए सो बैरम मध्यम न कीर्णई। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूं, सभी जीव मुझे क्षमा करें। इस संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, मेरे सभी मित्र हैं। ऐसी भावना भा करके उनकी मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद में नए सार पहले स्वधर्म देवलोक में देव बने। क्या बने? पहले स्वधर्म देवलोक में देव बने। इस तरीके से अगला भव उनका मरीचि का आएगा, फिर उसके बाद वो ब्राह्मण कुलों में जन्म लेंगे, इसके बाद में फिर वो त्रिपृष्ठ वासुदेव बनेंगे। ऐसे करते करते नए सार से भगवान महावीर तक की जो उनकी यात्रा है 27 भवों की है। कितनी? 27। सोचो, अब कुछ बच्चे अभी बोल रहे थे नए साल के बाद क्या अगला भाव कौन सा हो गया? महावीर। नहीं, अभी 27 भाव है। अभी तो दूसरा भाव हुआ है। पहला भाव कौन सा? नए सार। दूसरा भाव स्वधर्म देवलोक। तीसरा भाव मरीचि का होगा। तो मरीचि की कहानी हम आगे की क्लास में करेंगे। जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ भी अशब्द कहा उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।